मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ, जो घर जारो आप ना चले हमारे साथ। कबीर तन पंछी वया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है। वह जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 11 दिसंबर बुधवार और आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि आज है पवित्र और साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक मोक्षदा एकादशी। इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एकादशी तिथि आज सुबह 3:44 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि में 1:09 पर समाप्त होगी। एकादशी के बारे में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास के आज के अध्याय की कथा। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करे। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम क्या है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है और ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाले बुद्धिमान दर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करें। अनेक प्रकार के सरसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाया, छाता, जूता के साथ मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा अथोयुक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को जाता है। इस लोक में एकांत में बैठकर दूसरा को कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिपत, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिपत, उनके ब्रह्मादित्य पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौनव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है।
जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्थ हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रतीर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुसा का मुठ धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुसा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुसा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुसा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुसा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन का वास बताया गया है। कुसा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुसा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुसा को न उखाड़ें और कपिला गौ का दूध न पीवें। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न व भोजन करें। शूद्र कुसा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मानना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, बाकर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रवण का त्याग करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा मनुष्यों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वरी हरि भगवान वास करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।